द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 2। शुरू करने से पहले जरा इस शो के प्रोडक्शन डिजाइन टीम की तारीफ कर लेते हैं। क्या कमाल के सेट डिजाइन्स है भाई। 2 बार एपिसोड देखना पड़ा स्टोरी के लिए। पहली बार तो मैं बस आसपास के स्टनिंग विजुअल्स में ही खो गया था। ये शो कुछ अलग ही स्टैंडर्ड सेट करने वाला है। ओके, एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 2003 जकार्ता, इंडोनेशिया। रत्ना नामी एक माइकोलॉजिस्ट लोकल रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही थी कि तभी अचानक मिलिट्री के कुछ लोग उसे उठाकर गवर्नमेंट लैब ले गए। अथॉरिटीज ने उसे बताया कि उन्हें अर्जेंटली रत्ना के माइकोलॉजिस्ट एक्सपर्टीज की जरूरत है, इसीलिए वे उसे जबरदस्ती उठाकर लाए हैं। लैब के एक रिसर्चर ने रत्ना को माइक्रोस्कोप में रखा ओफियोकॉर्डिसेप्स का सैंपल देखने को कहा। रत्ना यह सुनकर दंग रह गई कि इन्होंने यह सैंपल एक ह्यूमन की बॉडी से निकाला था। कॉर्डिसेप्स वायरस का ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। फिर रत्ना को यकीन दिलाने अथॉरिटीज उसे इन्फेक्टेड ह्यूमन की बॉडी दिखाने ले गए। इस इन्फेक्टेड लेडी के पैर पर इंसान के काटने के निशान थे। बॉडी की और रिसर्च करने पर रत्ना को इन्फेक्टेड लेडी के मुंह से जिंदा कॉर्डिसेप्स की लड़े मिली। यह देखकर रत्ना के चेहरे का रंग उड़ गया और वो डर के मारे रूम के बाहर भाग गई। जनरल ने रत्ना को बताया कि इस इन्फेक्शन की शुरुआत एक फ्लोर मिल से हुई थी। इन्होंने बाकी इन्फेक्टेड ह्यूमंस को तो मार दिया, बट मिल के 14 वर्कर्स अभी भी गायब हैं। अथॉरिटीज चाहते हैं कि रत्ना वैक्सीन या मेडिसिन बनाकर इस इन्फेक्शन को रोकने में इनकी मदद करें। रत्ना इस फंगल पैरासाइट पर बरसों से रिसर्च कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है और ना ही ऐसा कुछ बनाना पॉसिबल भी है। अथॉरिटीज के पास इन्फेक्शन को रोकने का बस एक ही रास्ता है, सारे शहर में बमबारी कर दो ताकि हजारों लोगों के साथ वो इन्फेक्टेड ह्यूमंस भी मारे जाएं। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम 2023। क्वारंटीन जोन के बाहर एली एक खंडर में सो रही थी। नींद से जागते एली ने देखा कि टेस और जोल बंदूक थामे उस पर नजर रखे हुए थे। एली ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि इन्फेक्टेड बाइट 3 हफ्ते पुराना है, वो वाकई में फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है। लेकिन जोल को अब भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं था। फिर ये सारे बैठकर साथ लाया खाना खाने लगे। मर्लिन ने एली के लिए स्पेशल चिकन सैंडविच पैक करके दिया था। ऐसे माहौल में चिकन सिर्फ स्मगलर्स को ही नसीब होता था। टेस्ट के फोर्स करने के बाद एली ने इन्हें सब कुछ बता दिया। वेस्ट में एक फायरफ्लाइज का कैंप है जहां के डॉक्टर्स एली पर रिसर्च करके इन्फेक्शन पर वैक्सीन बनाने वाले थे। यह सुनते ही जोल की सटक गई। वो ये मैजिक वैक्सीन वाली कहानियां पिछले 20 साल से सुनते आ रहा था। सब कुछ बस स्कैम है और कुछ नहीं। जोल को यह सब छोड़कर वापस बॉस्टन जाना था, बट फिर भी टेस ने किसी तरह जोल को आगे बढ़ने के लिए मना लिया। जोल को ट्रक के लिए बैटरीज भी फायरफ्लाई से देने वाले थे ना। फिर दोनों एली को लेकर बाहर चले गए। अगेन क्या कहने वीएफएक्स और सेट डिजाइन के। बॉम्बिंग के बाद बने मलबे ने स्टेट हाउस जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब इनके पास बस 2 रास्ते थे, कम खतरे वाला लंबा रास्ता या फिर मौत को दावत देने वाला छोटा रास्ता। ऑफ कोर्स इन्होंने होटल के थ्रू जाने वाला लंबा रास्ता चूज किया। रास्ते में एली ने बताया कि वो अनाथ है और ना ही इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह इसे ढूंढते हुए इनके पीछे आएगा। कुछ दिनों पहले सबके मना करने के बावजूद भी एली अकेले मॉल के अंदर घुस गई थी। वहीं पर एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। फायरफ्लाइज उसे देखते ही मारने वाले थे, बट मर्लिन ने उसकी जान बचा ली ताकि वो एली को किडनैप करके उस पर रिसर्च कर सके। एली को लगता था कि क्वारंटीन जोन के बाहर की दुनिया इन्फेक्टेड ह्यूमन से भरी पड़ी होगी, बट यहाँ तो सब इधर सन्नाटा छाया हुआ है। तभी उन्हें क्लिकर की चिल्लाने की आवाज आई। इन्फेक्टेड आंखों की बजाय आवाज से शिकार का पता लगाते थे, यानी चमगादड़ की तरह इको लोकेशन के जरिए। होटल पहुंचते एली ने देखा कि वहां के लॉबी में पानी भरा था। एली को तैरना नहीं आता, बट लकीली पानी ज्यादा गहरा नहीं था। एली लॉबी में थोड़ा टाइम पास कर रही थी कि तभी उसके समझ आया कि वो लोग एक्चुअल में कितनी खतरनाक जगह पर थे। ऊपर जाकर इन्होंने देखा कि मलबे की वजह से हॉलवे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। टेस मलबे के अंदर घुसकर इनके लिए रास्ता ढूंढने चली गई। इसी दौरान एली और जोल साथ बैठकर इन्फेक्टेड ह्यूमंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जोल ने अब तक कई इन्फेक्टेड को मारा था, बट आज भी उसे अंदर से थोड़ा बुरा तो लगता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड भी कभी न कभी आम इंसान ही तो थे। पिछली रात वाले इंसिडेंट के बाद एली यहाँ बेसिकली जोल के कैरेक्टर को जज कर रही थी कि कहीं ये बंदा सरफिरा किलर तो नहीं। तभी टेस वापस आ गई। इन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली नीचे रोड पर ढेर सारे इन्फेक्टेड पड़े हुए थे। इनमें से मैक्सिमम इन्फेक्टेड क्वारंटीन जोन को ढूंढने आए हुए ह्यूमंस होंगे जो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इन्फेक्शन का शिकार बन गए।
तभी एली का ध्यान गया कि इन्फेक्टेड एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मानो किसी तरह का हाइव माइंड। फिर टेस ने इसे समझाया कि ये कॉर्डिसेप्स फंगस जमीन के अंदर भी उगता है। अंडरग्राउंड फंगस की लड़े आसपास के सारे इलाके में फैल गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाले अपसाइड डाउन ग्रोथ की तरह। इन्फेक्टेड के साथ कनेक्ट होते ही ये कॉर्डिसेप्स हाइव माइंड उन्हें आसपास चली सारी जानकारी दे सकता है। यानी अगर 1 किलोमीटर दूर किसी ह्यूमन ने फंगस पर पैर रख दिया तो इधर पड़े इन्फेक्टेड्स को पता चल जाएगा कि उनका शिकार आसपास ही है। इसका मतलब साफ था, इन्हें ना चाहते हुए भी म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लेना होगा। म्यूजियम के बाहर उगी सूखी फंगस देखकर जोल समझ गया कि शायद अंदर के सारे इन्फेक्टेड मर चुके होंगे। म्यूजियम में एंटर होते ही एली को एक ह्यूमन की लाश मिली। सारे इस ह्यूमन के घाव देखकर हैरान रह गए। इन्फेक्टेड कभी अपने शिकार को इतनी बुरी तरह से नहीं मारते। टेस का मानना है कि इसके साथ जो भी हुआ था वो म्यूजियम के बाहर हुआ होगा। बाद में शायद ये अपनी जान बचाने म्यूजियम के अंदर आया हो। जो भी हो, आगे का रास्ता इन्हें बिना कोई आवाज किए एकदम शांति से पार करना होगा। ऊपर जाते इनका सामना एक क्लिकर से हुआ। जोल ने एली को इशारा करते हुए बताया कि क्लिकर इन्हें देख नहीं सकते, बट इनके सुनने की शक्ति कमाल की है, यानी जिंदा रहने के लिए शांति बनाए रखना। फिर ये तीनों किसी तरह छुपते छुपाते रूम के बाहर निकलने लगे कि तभी एक और क्लिकर को अपने एकदम सामने खड़ा देख एली की सांस फूल गई। बस फिर क्या था, इतनी सी आवाज को सुनकर क्लिकर्स ने उन पर हमला कर दिया। फिर इन क्लिकर्स के साथ चली लंबी टेरिफाइंग लड़ाई के बाद जोल ने हेडशॉट देकर दोनों क्लिकर्स को मार दिया। बस अब बहुत हुआ। टेस को बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द स्टेट हाउस पहुंचना था। क्लिकर से लड़ते वक्त टेस के पैर में मोच आ गई थी और एली फिर से एक बार इन्फेक्टेड बाइट का शिकार बन गई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि एली इस इन्फेक्शन से इम्यून थी। बिल्डिंग के बाहर पहुंचते इन्होंने देखा कि वहां एली को ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट ट्रक तो खड़ा था, पर आसपास कोई फायरफ्लाई नजर नहीं आ रहा। ट्रक का ड्राइवर साइड में मरा पड़ा है और खून के निशान सीधा स्टेट हाउस के अंदर जा रहे थे, यानी यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। टेस बिना कुछ सोचे समझे एली को पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले गई। जोल भी गुस्से में उसके पीछे चला गया। अंदर एली को लेने आए सारे फायरफ्लाइज की लाशें पड़ी थी। थोड़ी छानबीन करने पर जोल को पता चला कि उनमें से एक फायरफ्लाई इन्फेक्टेड था, यानी इन्हें फेडरा ने नहीं मारा। या तो फायरफ्लाइज ने इन्फेक्शन के डर से एक दूसरे को मार दिया, या फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन को और फैलने से रोकने उन्होंने खुद की ही जानें ले ली। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। टेस फुल ऑन पैनिक मोड में सामान की तलाशी कर रही थी। एटलीस्ट किसी के पास तो मैप होगा जिसकी मदद से वो वेस्ट में बने फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंच पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, टेस एली को फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचा कर ही रहेगी। टेस का यह पैनिक बिहेवियर देखकर एली समझ गई कि म्यूजियम वाली लड़ाई में टेस भी उस इन्फेक्शन का शिकार बन गई। फिर टेस ने जोल को गर्दन पर बना इन्फेक्टेड मार्क दिखाकर इस बात को कंफर्म कर दिया कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। टेस के कहने पर एली ने जोल को अपना फ्रेश बाइट मार्क भी दिखाया, जो कि धीरे धीरे अपने आप दुरुस्त हो रहा था। यह देखकर जोल भी समझ गया कि एली वाकई में इस इन्फेक्शन से इम्यून है। टेस चाहती है कि जोल एली को लेकर फौरन बिल और फ्रैंक के पास चला जाए, फिर उनके साथ मिलकर फायरफ्लाइज के कैंप को ढूंढना। अब ह्यूमैनिटी को बचाना जोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले कि जोल कुछ समझ पाए, एक अधमरे इन्फेक्टेड फायरफ्लाई ने इन पर हमला कर दिया। जोल ने फौरन उसे हेडशॉट देकर मार दिया। फिर धीरे धीरे जमीन पर बने फंगस की लड़े उस इन्फेक्टेड फायरफ्लाई के कांटेक्ट में आने लगी, यानी आसपास के सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को इनकी लोकेशन पता चल गई। बस कुछ ही मिनट्स में इन्फेक्टेड का झुंड बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। टेस ने जोल को बताया कि वो जल्द से जल्द एली को लेकर यहाँ से बाहर चला जाए। वो बिल्डिंग के अंदर ही रहकर इन्फेक्टेड को रोके रखेगी। एली के मना करने के बावजूद भी जोल उसे खींचते हुए बिल्डिंग के बाहर ले गया। अंदर टेस फायरफ्लाइज के लाए फ्यूल और बॉम्ब को जमीन पर गिराने लगी। इसका प्लान काफी सिंपल था। इन्फेक्टेड झुंड के अंदर आते ही टेस धमाका करके खुद के साथ बाकी इन्फेक्टेड्स को भी जला देगी। लेकिन साला एकदम लास्ट मोमेंट पर इसके लाइटर ने काम करना बंद कर दिया। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज स्टेट हाउस के अंदर घुसकर अपने शिकार को ढूंढने लगे। इनमें से एक टेस को किस करके धीरे धीरे इन्फेक्शन ट्रांसफर करने लगा। वाह भाई, क्या कमाल का तरीका है। टेस आखिरी दम तक लाइटर को जलाने की कोशिश में थी। आखिरकार लाइटर जल गया और टेस ने जमीन पर पड़े फ्यूल को जलाकर स्टेट हाउस में जबरदस्त धमाका कर दिया।
जोल और एली बाहर खड़े इन्फेक्टेड को जलता देख रहे थे, बट अब क्या ही कर सकते हैं, इन्हें आगे बढ़ते तो रहना ही होगा। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। भाई इतनी वीडियो गेम एक्यूरेट सीरीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ सीन्स और डायलॉग्स तो एकदम एज इट इज कट सीन से उठाए हुए लग रहे थे। मानना पड़ेगा, हर एक एपिसोड के साथ इसका लेवल बढ़ते ही जा रहा है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।